પાટણ એલસીબી પોલીસે સિદ્ધપુર તાલુકાના દેથળી ગામેથી બે બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ અધિક્ષક વીકે નાઈના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આરજે ઉનાગરની ટીમે આ કાર્યવાહી કરી છે. પકડાયેલા આરોપીઓમાં રફીક જલાલ ગુલામ શેખ ઉંમર 28 વર્ષ અને તેમની પત્ની કાજલ શેખ ઉંમર 37 વર્ષનો સમાવેશ થાય છે. બંને બાંગ્લાદેશના પુરોલિયા ચાચોડી બજાર કાલિયાના વતની છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બંને પાસે પાસપોર્ટ કે કાયદેસર વિઝા નથી. રફીક શેખ 2012માં બાંગ્લાદેશની તસ્કીરાથી કલકત્તા બોર્ડર થઈને ભારતમાં પ્રવેશ્યો હતો. તે પુણે, મુંબઈ અને અમદાવાદમાં રહ્યા બાદ છેલ્લા 6 મહિનાથી દેથળી ગામમાં રહેતો હતો. કાજલ શેખ 2010 પહેલાં બાંગ્લાદેશના બેનાપોલથી બોનગીરમ બોર્ડર થઈને ભારતમાં આવી હતી. તે અમદાવાદના જમાલપુર, શાહપુર અને મુંબઈમાં રહી ચૂકી છે. બંનેએ 2020માં મુંબઈના એક મૌલાના પાસે નિકાહ કર્યા હતા. પોલીસે તેમની પાસેથી બાંગ્લાદેશી નાગરિકતાના પુરાવા મેળવ્યા છે. એલસીબી પાટણ હવે ફોરેનર્સ એક્ટ 1946 હેઠળ તેમને બાંગ્લાદેશ પરત મોકલવાની કાર્યવાહી કરી રહી છે. उसको मजबूत करने के लिए हमारे गुजरात राज्य के डीजीपी साहब, बॉर्डर रेंज के आईजीपी चिराग कोरडे साहब और हमारे पाटन जिला के पुलिस अधीक्षक वीके नाई साहब ने क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर राकेश उनागर को सूचना और मार्गदर्शन दिया था कि अपना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके जो अलग अलग पहलू हैं उसको आप खानगी तपास कीजिए और ख़ास करके बाहर से कोई विदेशी नागरिक गैरकानूनी तरीके से और ख़ास करके बांग्लादेशी अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो उनको खोज के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए. इसके तहत क्राइम ब्रांच के पीआई साहब ने एक टीम का गठन किया और एक टीम कार्यरत थी. उस दौरान एक हकीकत प्राप्त हुई थी कि सिद्धपुर तालुके के देथली गांव में एक बांग्लादेशी जो पति पत्नी है वो गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं. तो हमारी टीम ने वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन के दौरान शेख रफीक जलाल और शेख काजल वाइफ ऑफ रफीक दोनों को देथली गांव से पाया है. दोनों के इंट्रोगेशन में ऐसा हमें मालूम पड़ा है कि दोनों 2010 और 2012 से बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे गैरकानूनी तरीके से घुसनखोरी करके इंडिया में आए हैं. इंडिया के अलग अलग शहर जैसे कि पूना है, मुंबई है, अहमदाबाद है, अहमदाबाद के अलग अलग इलाके में रहे हुए हैं और दोनों ने आखिर में शादी भी की हुई है यहाँ पे और अभी देथली गांव में पिछले 6 महीने से ये रह रहे थे और किराए का इन्होंने एक मकान भी लिया था. उनके खिलाफ भी हमने जो मकान का जो ऑनर है उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है. इसमें जो रफीक जलाल शेख है उसके पास से इंडियन आधार कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट मिला है और उसके पास से बर्थ सर्टिफिकेट जो मिला है वो बांग्लादेश का मिला है. महिला जो काजल है उसके पास से इंडियन आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट मिला है और उसके पास से बांग्लादेश की नेशनल आईडी कार्ड यानी सिटीजन का जो कार्ड होता है वो मिला है. ये दोनों ने यहाँ रहकर शादी भी की हुई है और मजदूरी काम जैसे व्यवसाय में ये लोगों ये दोनों अभी कर रहे हैं. दोनों की जो मूवमेंट है वो हमने ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर लेके वो रिस्ट्रिक्ट की है और उसके बाद दोनों का जॉइंट इंट्रोगेशन भी हुआ है और हमने इन दोनों के खिलाफ द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत ऑफेंस भी रजिस्टर किया हुआ है. और जब ऐसा हमें लगेगा कि इन दोनों को अब अपने देश में रहने जैसा नहीं है तो बाय ड्यू लॉ प्रोसीजर फॉलो करके इन दोनों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी. सर, इन लोगों के पास से जो डॉक्यूमेंट मिले आधार कार्ड छुट्टी का वो कहाँ से बनाए गए, कहाँ उनका एजेंट वगैरह का कोई तपास हुई? अभी हमने जो ऑफेंस रजिस्टर किया है प्राइमरी स्टेज पे इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. एक बार इनका जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो गया है और आप जितने भी पॉइंट्स है सिक्योरिटी पॉइंट और बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड पॉइंट है सभी पॉइंट की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद आप लोगों को इसका
इतला भी पाटन करते जिले रहेंगे। के अंदर से कितने बांग्लादेशी पकड़े हुए अभी तक? जब से देश की जो परिस्थिति अभी जो माहौल बना था युद्ध का, उसके बाद हमारी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पाटन डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर एरिया का डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारे सभी एजेंसी जो है, एसओजी है, क्राइम ब्रांच है, पुलिस थाना है, हमारे सब ऑफिसर्स हैं, सब कार्यान्वित हो गए थे और सभी ने मिलके 4 जो बांग्लादेशी हैं कि जो इंट्रूडर्स माने जाएंगे उनके खिलाफ पकड़ के कार्रवाई की गई है। ओके।